तो अपन उसी नेक्स्ट कड़ी में पढ़ने जा रहे हैं उनके पास में कार्बोहाइड्रेट जो उनके पास में मेन फ्रूट एंड वेजिटेबल में अलग अलग इसके सोर्स होते हैं। जैसे अपन पहले सबसे पहले उनके पास फ्रूट की बात करें तो जो अपने पास एवोकेडो होता है तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के रिच इसके अमाउंट में पाया जाता है। और उसके बाद उनके पास में रेजिन है, और रेजिन का उनके पास में डेट पाम, और लास्ट में पास में बनाना। जो अपन यदि इसके परसेंटेज के भी साथ में बात करें, इसमें पास में 79% है। रेजिन और पास में रेजिन इसमें हम बात करें 78% है, और डेट पाम पास में 65% है, और बनाना पास में 27% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कई बार इसके कम से कम डेट पाम में और पास में बनाना इसका परसेंटेज के साथ में याद रख सकते हो। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करें कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल है जिसमें उनके पास में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता इसमें या इसके रिच मात्रा उनके पास में क्वांटिटी में पाया जाता है। सबसे फर्स्ट उनके पास में इसमें केसव नट, ठीक है, केसव नट। उसके बाद पास में स्वीट पोटैटो, और लास्ट पास में पोटैटो। और जो पोटैटो उनके पास में कार्बोहाइड्रेट होता है उनके पास में 22%। कितना उनके पास में 22, और 27 किस्में था उनके पास में बनाना में। क्लियर होगा उनके पास में कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट में उनके पास सर्वाधिक उनके पास में एवोकेडो, और वेजिटेबल में सर्वाधिक उनके पास में केसव नट। उसके बाद में यदि अपन बात करें इससे लगातार कड़ी में प्रोटीन्स की, तो सर्वाधिक प्रोटीन्स किस उनके पास में फ्रूट और वेजिटेबल दोनों अलग अलग है। फ्रूट में बात करें पास में केसव नट और पास में आलमंड। उसके बाद पास में वेजिटेबल कौन सा पास में ग्रीन पी। जो पास में ग्रीन पी मतलब हरा मटर होता है तो उसमें सर्वाधिक वेजिटेबल इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वेजिटेबल के अकॉर्डिंग। उसमें उन पास में मात्रा देगा 7.2% पर 100 ग्राम। 7.2% में ग्रीन पी उन पास में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में फैट्स मतलब वसा की मात्रा, तो फ्रूट में सर्वाधिक किस पास में वालनट। वालनट मीन्स अखरोट। वालनट अपन किसको बोलते हैं? अखरोट को। उसके बाद उनके पास में आलमंड। और ये ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में फैट पाई जाती है, तो उनके पास में कौन सा पास में पोटैटो। अब देखो इसमें इधर अपने फैट में भी जो उनके पास में आलमंड है वो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, और जो प्रोटीन है इसमें उनके पास में इसमें थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि बादाम खाने से उनके पास में दिमाग तेज होता है या फिर ये तेज होता है या वो तेज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपने इसमें देख सकते हो प्रोटीन्स में सेकंड पोजीशन है और फैट उनके पास उसमें सेकंड पोजीशन है। पहले इसमें वालनट है, सेकंड उनके पास में आलमंड है। और कौन सी वेजिटेबल में सर्वाधिक फैट पाई जाती है उनके पास में? पोटैटो में। नेक्स्ट वन कुछ ऐसे उनके पास में मिनरल्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग यदि अपन इसमें देखें तो कैल्शियम के सर्वाधिक किस उनके पास में? लीची में। और लीची के बाद उनके पास किसमें? करौंदा में। करौंदा में मतलब उनके पास में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, और उससे पहले किस उनके पास में? लीची में पाई जाती है। नेक्स्ट उनके पास में पोटेशियम, तो पोटेशियम के पास में स्पेनिश। किस उनके पास? पोटेशियम का रिच सोर्स कौन उनके पास में? स्पेनिश। और स्पेनिश अपन क्या बोलते हैं उनके पास? इसको पालक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्पेनिश को अपन इसमें हिंदी में बोलते हैं पालक। और यदि अपन इसकी 11वीं की बुक में देखेंगे इसको अपन बिटर लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? बिटर लीफ ही अपन इसको बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद में पोटेशियम स्पेनिश हो गया, और आयोडीन उनके पास में ओकरा। ओकरा एकमात्र ऐसी वेजिटेबल है उनके पास में जिसमें उनके पास में सर्वाधिक आयोडीन पाया जाता है। बाकी उनके पास में किसी में भी ऐसा नहीं पाया जाता आयोडीन। आयोडीन किस में होता है? NaCl नमक में होता है, और बाकी उनके पास में ओकरा में। इतना क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक उनके पास में एवोकेडो। नेक्स्ट उनके पास में सेकंड वन रेजिन है, उसका डेट पाम। और नेक्स्ट उनके पास में बनाना 79%, 78, 65 और पास में 27%। ये तो अपन के बात हो गई उनके पास में फ्रूट की। यदि अपन इसमें वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में सर्वाधिक किस पास में? केसोनट, स्वीट पोटैटो और पास में पोटैटो। और पोटैटो में कितने प्रतिशत है पास में? 22%। क्लियर। उसके बाद में प्रोटीन और पास में वही सेम डिवाइडेशन होगा इसका भी क्लासिफाइड फ्रूट एंड वेजिटेबल। कौन से ऐसे फ्रूट है जिसमें हाईएस्ट प्रोटीन अमाउंट पाया जाए पास में? केसोनट और पास में आलमंड। और कौन सा वेजिटेबल पास में? ग्रीन पी। ग्रीन पी में से हरा मटर। और पर हरा मटर मतलब 100 ग्राम हरे मटर में 7.2% या 7.2 ग्राम इसमें प्रोटीन के अमाउंट पाया जाता है। उसके बाद में पास में फैट फ्रूट में वालनट, उसके बाद आलमंड। और वेजिटेबल कौन सा पास में? पोटैटो। मिनरल्स थे कैल्शियम लीची में सर्वाधिक था, पोटेशियम स्पेनिश में था, आयोडीन पास में ओकरा में था। इतना इसका क्लियर है। नेक्स्ट यदि अपन इसमें बात करें लोवेस्ट वेजिटेबल मतलब मिनरल्स विच इज़ हाईली प्रेजेंट, मतलब ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो सब्जियों तथा फ्रूट में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, मतलब हाईली प्रेजेंट होता है उसमें, तो पास वो कौन से हैं? पोटेशियम है। क्लियर। उसके बाद में जो लोवेस्ट वेजिटेबल है मतलब लोवेस्ट सब्जियों के अंदर सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सब्जियों के अंदर सबसे कम मात्रा में पास में फैट इसमें पाई जाती है। उसके बाद में फ्रूट प्लस वेजिटेबल को अपन ने दोनों किसमें क्या बोला था? इसको
पहले भी अपन इसको पढ़ा था, शुरुआत में इसको प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको जाना जाता है क्योंकि फ्रूट तथा वेजिटेबल इसके पास में इसमें गुड अमाउंट में पास में मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनके पास में ये सभी पाए जाते हैं। अपना ऑब्जेक्टिव क्या, अपन फ्रूट है वेजिटेबल इसके कल्टीवेशन क्यों करते हैं, अपना मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसमें रिच अमाउंट में इसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स है, फैट है, वसा है, प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें देखो उनके पास में फ्रूट प्लस वेजिटेबल, इसको अपन ने क्या बोल दिया, प्रोटेक्टिव फूड। और अब अपन इसमें थोड़ा सा देख लें आपस में डिफरेंस, फ्रूट तथा वेजिटेबल इससे उनके पास में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अपन देखें इसमें एडेबल पार्ट जो उनके पास फ्रूट होता है इसमें अपन क्या खाते हैं, इसका मैच्योर ओवरी मतलब परिपक्व अंडा से खाते हैं अपन इसमें, ठीक है। और जो अपने पास में उनके पास में वेजिटेबल होता है उसमें अपन फ्रूट भी खा लेते हैं, इसका स्टेम भी खा लेते हैं, लीव्स भी खा लेते हैं और पास में रूट भी खा लेते हैं। लेकिन अपन इसमें फ्रूट में मैच्योर ओवरी मतलब परिपक्व अंडे से ही खाते हैं, क्लियर। उसके बाद में जो अपने पास फ्रूट होते हैं वो मेन सोर्स किसके, विटामिन्स होते हैं, और वेजिटेबल मेन सोर्स किसके पास में मिनरल्स के होते हैं। नेचर, इसमें नेचर की बात करें अपन यदि, तो जो फ्रूट होते हैं वो हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो उनके पास में वेजिटेबल होता है वो उनके पास में एल्कलाइन नेचर के होते हैं। इसमें उसके बाद उनके पास में एक अपवाद है, इसमें एक्सेप्शन है, कौन उनके पास में, टोमेटो। तो टोमेटो क्या उनके पास में, इसमें देखो टोमेटो वैसे तो कौन है, वेजिटेबल है, इसकी उनके पास में इसकी नेचर कौन सी होनी चाहिए, एल्कलाइन, लेकिन फिर भी उनके पास में ये कैसा उनके पास में एसिडिक नेचर का होता है। और आपको पता है हमेशा जहाँ एक्सेप्शन दिखता है वहाँ से क्वेश्चन आने के उनके पास में चांसेस होते हैं। और जो इसका सामान्यतः अपन इसको ये क्या होता है, पेरेनियल होते हैं, मतलब एक से अधिक वर्ष में उनके पास में खड़े रहते हैं, या एक से अधिक वर्ष उनके पास प्रोडक्शन रहते हैं। और सब्जियाँ जितनी भी हैं सामान्यतः वो उनके पास में कैसी, एनुअल होती हैं। ये हो गए इसके उनके पास में चैप्टर उनके पास में क्लियर होते हैं। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा इसमें, अपन इसमें ये पढ़ा कि सबसे अपन ने शुरुआत कहाँ से की थी, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट। ये अपना 11th क्लास में 7th नंबर चैप्टर था। इसमें अपन ने स्टार्ट किया था सबसे पहले टोटल पास में लैंड कितनी थी, मतलब कल्टीवेशन लैंड कितनी थी। इसमें अपन ने क्या वेजिटेबल अलग अलग इसकी कल्टीवेशन की, फ्रूट की अलग की। उसके बाद में इसका आपस में प्रोडक्शन कितना हुआ था, प्रोडक्शन होने के बाद में अपन इसमें क्या देखा इसका, और विटामिन के बारे में अपन इसको अलग से पढ़ा था। विटामिन कौन कौन सा देखा था इसमें, विटामिन के कम से कम आपको इसके केमिकल नेम तो आपको याद होने चाहिए। जैसे अपन को पूछ ले कि विटामिन ई का इसका केमिकल नाम क्या होगा, तो अपन को बताना इसमें क्या बताओगे, टोकोफेरोल। यदि आपसे पूछ ले विटामिन सी का, तो सी का अपने पास कौन सा इसमें, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B12 इसको अपन बोलते हैं साइनोकोबालामिन, इसका नाम भी आपको नहीं भूलना है, और इसके मेन सोर्स का तो वो भी अपन को इसमें नहीं भूलना है। मेन सोर्स इसमें कौन सा होगा, इसका विटामिन B12 का मेन सोर्स कौन था उनके पास में, लिवर एंड किडनी। नेक्स्ट हमारे पास में ICMR की सपोर्ट देख ली थी अपन ने। ICMR की क्या क्या सपोर्ट थी इसमें हमारे पास में, ICMR ये कहता है पर डे पर पर्सन मतलब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 285 या उनके पास में 300 ग्राम तो वो वेजिटेबल लेगा, और 120 ग्राम वो क्या रहेगा उनके पास में फ्रूट लेगा, क्लियर। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के मेन कौन कौन से वेजिटेबल है या कौन कौन से उनके पास में फ्रूट है वो देख लिया अपन ने। प्रोटीन्स के कौन था वो देख लिया अपन ने, और इसमें कौन से वेजिटेबल है जिसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। फैट का वॉलनट है, उसके बाद आलमंड है, वेजिटेबल के पास पोटैटो है, और मिनरल्स से कौन कौन से हैं जैसे लीची और पास में करौंदा है, इसमें सर्वाधिक कैल्शियम पाए जाते हैं। और स्पेनिश या यहाँ पर इसको बोलते हैं बिटर लीफ, या उन पास में पालक सर्वाधिक पास में पोटेशियम पाया जाता है। और ओकरा एकमात्र ऐसी वेजिटेबल है जिसमें आयोडीन पाया जाता है। बाकी आयोडीन पास में NaCl मतलब साधारण नमक या नमक में पास में पाया जाता है। उसके बाद उनके पास में ऐसी कौन सी वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल नंबर सबसे कम मात्रा में या उनके पास लोवेस्ट सिचुएशन में कौन पाई जाती है, उसमें फैट पाई जाती है। मिनरल्स विच इज़ हाईली प्रेजेंट मतलब ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो फ्रूट एंड वेजिटेबल में हाईली मात्रा मतलब अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, कौन सा पास में ही इसमें पोटेशियम हो जाएगा। फ्रूट प्लस वेजिटेबल अपन दोनों को इसको मिला के किसके नाम से प्रोटेक्टिव फूड के नाम इसको बोला था। फिर अपन इसको आपस में इन दोनों में डिफरेंस देख लिए थे, ठीक है। इसमें अपन एडेबल पार्ट कौन सा इसका मैच्योर ओवरी, इसमें अपन फ्रूट भी खा सकते हैं, स्टेम भी खा लेते हैं, इसके लीव्स भी खा लेते हैं और इसके रूट भी खा लेते हैं। और ये फ्रूट किसके मेन सोर्स विटामिन के, और ये किसके मेन सोर्स पास में मिनरल्स के। और इसके नेचर कैसे उनके पास में एसिडिक, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें टोमेटो वास्तव में तो वेजिटेबल है, लेकिन इसके उनके पास में हमेशा इसकी नेचर कैसे उनके पास में एसिडिक होती है। और जो वेजिटेबल होगी उसके हमेशा नेचर उनके पास में कैसी एल्कलाइन। ये हमेशा पेरेनियल होता है, मतलब एक से अधिक वर्षों में इसकी कल्टीवेशन चलता रहता है, और इसके पास में ये एनुअल होते हैं। तो इसी प्रकार ये अपना 7th चैप्टर टोटली फाइनली कंप्लीट होता है। और लगातार आप न्यू पैरागॉन स्कूल कोडपुर लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। थैंक यू, तब तक हैव ए नाइस डे।